हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। ये जो जीएसटी रेट चेंज हुए हैं, इसका इम्पेक्ट क्या आएगा पैकेज आइटम या जो एमआरपी आइटम्स होते हैं उनके ऊपर। तो उसके लिए समझते हैं क्या नोटिफिकेशन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने परमिट किया है मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स, इंपोर्टर्स को टू प्री टू सेल प्री पैकेज्ड कमोडिटीज टू डिक्लेयर अ रिटेल sale price on unsold stock. The revision in MRP is required due to change in GST rates on goods and services. तो ये जो गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी का रेट चेंज हुआ है, इसकी वजह से रिटेल सेल प्राइस यानी कि एमआरपी में क्या चेंज आएगा वो यहाँ पर परमिट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, पैकर्स को अलाउ किया जाएगा। तो ये परमिशन एप्लीकेबल है फॉर अनसोल्ड स्टॉक मैन्युफैक्चर्ड, पैक्ड, इंपोर्टेड बिफोर द जीएसटी रिवीजन। परमिशन इज वैलिड टिल 31 दिसंबर 2025 और अंटिल द स्टॉक इज एग्जॉस्टेड विच एवर इज अर्लियर। तो उनको वो चेंज ऑफ एमआरपी कैसे नोटिफाई करना है, कैसे करना है, तो उनको करना है हर एक प्रोडक्ट पर या तो स्टैंपिंग के थ्रू या स्टिकर लगा करके या फिर ऑनलाइन प्रिंटिंग करके। तो क्या वो ओरिजिनल एमआरपी को ओवरराइट कर देंगे? नहीं। मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आप ओरिजिनल एमआरपी को भी दिखाएंगे और साथ ही साथ नए एमआरपी को भी दिखाएंगे। नया एमआरपी ओरिजिनल एमआरपी को ओवरराइट नहीं कर सकता। जो रिवाइज्ड प्राइस है वो अगर बढ़ना है तो उतना ही बढ़ेगा जितना जीएसटी के इम्पैक्ट की वजह से बढ़ना चाहिए था, और अगर घटना है तो उतना ही घटेगा जितना जीएसटी के इम्पैक्ट की वजह से घटना चाहिए था। मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स, इंपोर्टर्स शैल मेक एटलीस्ट टू एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स। तो वो एटलीस्ट दो न्यूज़पेपर, यानी कि दो न्यूज़पेपर कौन से होंगे? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, जिसमें वो बताएंगे कि किन किन प्रोडक्ट्स में उनके एमआरपी का चेंज आया है ड्यू टू दिस जीएसटी इम्पैक्ट। और वो सर्कुलेशन करेंगे इस नोटिस का अपने डीलर्स को, साथ ही साथ लीगल मेट्रोलॉजी कंट्रोलर्स को। और क्या बताया पैकेजिंग मटेरियल के लिए? तो पैकेजिंग मटेरियल मतलब जिस मटेरियल में, जिस थैली में, जिस पैकिंग में ये सब प्रोडक्ट पैक होते हैं, तो कहते हैं पैकेजिंग मटेरियल रैपर प्रिंटेड बिफोर जीएसटी रिवीजन। उसको कब तक यूज कर सकते हैं? जब तक वो खत्म ना हो, या फिर 31 दिसंबर 2025, यानी कि 31 दिसंबर 2025 के बाद तक का भी अगर पैकेजिंग मटेरियल है तो फिर वो उसके बाद यूज नहीं होगा। करेक्शंस उस पर कैसे किए जाएंगे एमआरपी पर? या तो स्टैंपिंग के थ्रू नई स्टैंप लगाई जाएगी या स्टिकर लगाई जाएगा या फिर ऑनलाइन प्रिंटिंग की जाएगी। और ये बात ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल एमआरपी को हमें ओवरराइट नहीं करना है। इस सर्कुलर को इशू किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। थैंक यू वेरी मच। यू मे सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @personal tax to get notified of the content on personal tax and personal finance.